नमस्ते दोस्तों। आपका पैसा या आपकी जिंदगी सिर्फ एक वित्तीय पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। यह पारंपरिक वित्तीय सलाह से आगे बढ़कर हमें पैसे और जीवन के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। लेखक विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज इस पुस्तक में एक नौचरणीय कार्यक्रम 9 स्टेप प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, जो हमें पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने का तरीका सिखाता है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि पैसा केवल साधन है, न कि लक्ष्य। अध्यायवार सारांश। अध्याय 1, पैसे का जाल, पुराना वित्तीय नक्शा। इस अध्याय में बताया गया है कि हम में से अधिकांश लोग पैसे के जाल में फंसे हुए हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने और खर्च करने में बिता देते हैं, लेकिन अंत में असंतोष ही हाथ लगता है। समाज में सफलता को धन और भौतिक वस्तुओं से मापा जाता है, लेकिन यह सोच हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। लेखक हमें अपनी वित्तीय धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 2, पैसा वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यह अध्याय पैसे की असली प्रकृति और उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनियां और विज्ञापन हमें अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें पैसे को सिर्फ एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि खुशी का स्रोत। अध्याय 3, पैसा कहां जा रहा है। यह अध्याय खर्चों पर नजर रखने के महत्व को समझाता है। लेखक सलाह देते हैं कि हर एक रुपए का हिसाब रखें और अपने खर्चों को श्रेणियों में विभाजित करें। यह अभ्यास हमारी अनावश्यक खर्च करने की आदतों को उजागर करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां बचत कर सकते हैं। अध्याय 4, कितना पर्याप्त है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अधिक पैसा होने से अधिक खुशी मिलेगी, लेकिन लेखक बताते हैं कि एक सीमा के बाद अतिरिक्त पैसा खुशी में वृद्धि नहीं करता। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि कितना पर्याप्त है और उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें अनावश्यक खर्च से बचने और सादगी को अपनाने में मदद करता है। अध्याय 5, पैसे और समय का सही आकलन। लेखक पैसे को जीवन ऊर्जा लाइफ एनर्जी के रूप में देखने की सलाह देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपनी वास्तविक प्रति घंटा आय रियल आवरली वेज की गणना करनी चाहिए। इसमें वेतन के साथ साथ नौकरी से जुड़े छिपे हुए खर्चों जैसे यात्रा, कपड़े, तनाव आदि को भी शामिल करना चाहिए। इससे हमें यह समझ में आता है कि हम कितनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, वह वास्तव में हमारे लिए कितना मूल्यवान है। अध्याय 6, खर्च कम करें लेकिन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखें। यह अध्याय खर्चों को कम करने के व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनावश्यक खर्चों को खत्म करें। मितव्ययिता फ्रगैलिटी अपनाएं। बड़े खर्चों में मोल भाव करें। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि कम खर्च करने का मतलब खुशी का त्याग करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने पैसे का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करें। अध्याय 7, आय बढ़ाने की रणनीतियां। खर्च कम करने के साथ साथ अधिक आय अर्जित करना भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाव देते हैं। सैलरी बढ़ाने के लिए बातचीत करें। बेहतर नौकरी की तलाश करें यदि यह आपके मूल्यों के अनुरूप हो। अतिरिक्त आय स्रोत विकसित करें, फ्रीलांसिंग, व्यापार, निवेश आदि। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि सिर्फ अधिक कमाने के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों से समझौता न करें। अध्याय 8, पूंजी और वित्तीय स्वतंत्रता। लेखक क्रॉसओवर पॉइंट की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है कि जब हमारी निवेश से प्राप्त आय पैसिव इनकम हमारे मासिक खर्चों को कवर कर लेती है, तब हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। वे सलाह देते हैं कि लोग अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करें ताकि वे जल्दी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। अध्याय 9, वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखना। एक बार जब हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। ऋण मुक्त रहें। अपनी जरूरतों से कम खर्च करें। संपत्ति बढ़ाने के लिए सोच समझकर निवेश करें। सामाजिक योगदान करें।
लेखक बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाना है। मुख्य सीख। 1. पैसा जीवन ऊर्जा है। जब हम पैसा कमाते हैं तो हम वास्तव में अपना समय और ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। 2. हर खर्च को ट्रैक करें। यह हमारी खर्च करने की आदतों को समझने और सुधारने में मदद करता है। 3. पर्याप्तता की परिभाषा तय करें। अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें वास्तव में कितना चाहिए। 4. कम खर्च करें, लेकिन खुशी से जिएं। मितव्ययिता का अर्थ यह नहीं है कि हम आनंद छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है बुद्धिमानी से खर्च करना। 5. आय बढ़ाएं, लेकिन समझदारी से अधिक पैसे कमाने का प्रयास करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित न करे। 6. बचत करें और निवेश करें। जितनी जल्दी आप अपनी आय से बचत करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। पुस्तक का प्रभाव। यह पुस्तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मूवमेंट का आधार बनी। इसने लाखों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। आज के समय में, जब उपभोक्तावाद और ऋण का दबाव बहुत अधिक है, यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि पैसा केवल साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। निष्कर्ष। आपका पैसा या आपकी जिंदगी सिर्फ एक वित्तीय मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। यह पुस्तक हमसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है: क्या आप जीवन जी रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर तय करेगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।